नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। महाकुंभ के पर्व पर करोड़ों की भीड़ के बीच पूर्वांचल विद्युत वितरण के प्रबंध निदेशक की विभागीय गाड़ी पर लाल नीली बत्ती लगाकर एमडी को मिले सुरक्षा कर्मियों के द्वारा स्कॉट करते हुए उनके परिजनों को ढोते हुए देखा गया, वह चर्चाओं में। आईएएस एक महत्वपूर्ण और सम्मानजनक ओहदा होता है, लेकिन सिर्फ धौंस जमाने की नीयत से कुछ हीन भावना से ग्रसित अधिकारी तमाशा करने से बाज नहीं आते। हालांकि पूर्वांचल विद्युत वितरण के प्रबंध निदेशक शंभू कुमार के 2 साल से ज्यादा कार्यकाल के दौरान में उन पर लगाए गए गंभीर अनियमितताओं की जांच की मांग जोरों पर है। प्रबंध निदेशक की संदिग्ध कार्यशैली और बर्ताव से जहां तमाम वरिष्ठ अधिकारी स्वयं को असहमत महसूस करते हैं, वहीं आम जनता को प्रबंध निदेशक से मिलने का वक्त नहीं मिलता। आम उपभोक्ता परेशान होता है। सरकार की छवि बिगाड़ी जाती है या इससे बिगड़ती है, इस पर सवाल उठने लाजमी है। इन तमाम स्थितियों के ठोस उदाहरण मौजूद हैं। उपभोक्ता मंच को एक मुख्य अभियंता के द्वारा दुखी स्वर से बताया गया कि 35 वर्ष उनके कार्यकाल के हो चुके हैं और प्रबंध निदेशक कहते हैं कि तुमको कुछ नहीं आता। ऐसे में सम्मान बेचकर कैसे नौकरी की जाती है, यह अब हम सभी को सोचना होगा। सत्तारूढ़ भाजपा के विरोधियों जिस ढंग से एमडी पूर्वांचल के द्वारा तरजीह दी जाती है, इस पर भी सवाल उठने लगे हैं। उदाहरण के तौर पर बीते पार्लियामेंट के चुनाव के दौरान मुगलसराय में अधिशासी अभियंता के पद पर तैनात अरविंद यादव के द्वारा खुले तौर पर सपा का समर्थन किया गया, जिसके लिए खुद प्रदेश के विद्युत मंत्री के द्वारा सार्वजनिक रूप से आलोचना की गई, जिसके बाद उन्हें मुगलसराय से हटाकर डिस्कॉम में संबद्ध किया गया। लेकिन 2 माह के भीतर ही चंदौरी सर्किल के दूसरे डिवीजन में फिर से उन्हें स्थानांतरित कर देने से एमडी पूर्वांचल का एक संदेश देना लगता है कि वह किसी भी सत्ता विरोधी मानसिकता के अधिकारियों को उनके द्वारा मलाईदार पद दिया जाना कोई गलत नहीं है। कुल मिलाकर जिस ढंग से पूर्वांचल विद्युत वितरण के प्रबंध निदेशक के द्वारा संवैधानिक संस्थाओं के नियम कायदों को नजरअंदाज किया जा रहा है, और यही वजह है कि उनके पदचिन्हों पर उनके अधीनस्थ आगे बढ़ने का काम करते देखे जा रहे हैं।
ताजा जानकारी के मुताबिक वाराणसी विद्युत वितरण वाराणसी शहरी विद्युत वितरण मंडल प्रथम के अधीक्षण अभियंता प्रमोद कुमार गगोनिया के द्वारा नियामक आयोग के नाम के विपरीत जाकर शहरी सप्तम खंड के अधीनस्थ एक निजी अस्पताल से संबंधित 11,000 लाइन शिफ्टिंग का अनुमोदन अपने अधिकारों का अतिक्रमण करते हुए कर दिया गया। नियमानुसार डिस्ट्रीब्यूशन कोड के किसी भी प्रावधान को बदलने का अधिकार नियामक आयोग के अतिरिक्त किसी भी स्तर के अधिकारी के पास नहीं है। यहां तक कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के धारा 50 के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ नियामक आयोग डिस्ट्रीब्यूशन कोड के प्रावधानों को बनाता है। यही नहीं, धारा 176 और 183 के तहत सिर्फ नियामक आयोग को अधिकार है को वह ऐसे प्रावधानों में संशोधन कर सके। बावजूद इसके जिस ढंग से अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए प्रबंधन के दबाव में अधीक्षण अभियंता प्रमोद कुमार गगोनिया के द्वारा 11,000 लाइन से संबंधित शिफ्टिंग का अनुमोदन दिया गया, वह नियमों के विपरीत है और इस पर अधीक्षण अभियंता के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करना प्रबंधन की जिम्मेदारी है। सवाल उठता है कि इतने गैर कानूनी काम करने के बावजूद प्रबंधन की संज्ञान में समूचा प्रकरण होने पर भी अधीक्षण अभियंता और अधिशासी अभियंता के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण तो यह भी है कि क्षेत्रीय अवर अभियंता से लेकर उपखंड अधिकारियों के द्वारा भी इस प्रकरण में फुल डिपॉजिट स्कीम में कार्य कराने की संस्तुति की गई थी। बावजूद इसके अधिशासी अभियंता सप्तम के द्वारा गैर वाजिब ढंग से अपने उच्चाधिकारियों को पत्र लिखकर 15% सुपरविजन चार्ज में शिफ्टिंग कराने का मांगा गया अनुमोदन निश्चित रूप से नियमों के विपरीत है। कुल मिलाकर इन तमाम स्थितियों से पूर्वांचल विद्युत वितरण की बेहाल स्थिति को सरकार को गंभीरता से संज्ञान में लेना होगा। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही। नमस्कार।